चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के दिलसुख नगर बम ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा है। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अख्तर, जियाउर रहमान, यासीन भटकल, तहसीन अख्तर और एहसास शेख को फांसी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेने वाले इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा ही उपयुक्त है। बताएं कि 21 फरवरी 2013 को भाग्यनगर के दिलसुख नगर बस स्टैंड के पास कुछ ही मिनटों के अंतराल में 2 बम धमाके हुए थे। पहला धमाका बस स्टैंड के ठीक सामने हुआ, जबकि दूसरा पहले स्थल से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ। हमलावरों ने टिफिन बॉक्स में बम छिपाकर विस्फोट किया। इन सिलसिलेवार धमाकों में 18 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 130 लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच एनआईए से की गई थी। जांच में सामने आया था कि भारतीय मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। एनआईए ने इस हमले में शामिल 5 अन्य आतंकियों की पहचान कर ली है, उन्हें अदालत में पेश किया है। लंबी सुनवाई के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने 5 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। दोषियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने भी एनआईए कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा है। दिलसुख नगर ब्लास्ट में निर्दोषों की हत्या पर अब कोर्ट सख्त हुआ है। यासीन समेत 5 दोषियों की फांसी की हाईकोर्ट की गुहार है। हाईकोर्ट ने एनआईए कोर्ट के फैसले को सही माना है। और खबर को विस्तार देंगे। बातचीत के लिए के करुणा सागर जी हमारे साथ एडवोकेट जुड़ गए। करुणा सागर जी, जरा बताइए इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? एनआईए के फैसले को बरकरार रखा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। ये जो फैसला है इसको स्वागत करते हैं। 2013 में जो पिन ब्लास्ट हुआ था हैदराबाद में, इसमें 18 लोगों का जान गई है और 118 लोगों का क्षतगात्र हुए हैं, उनको चोट पहुंचे हैं, उनको इंजर्ड है। और जब ये बम ब्लास्ट हुआ था तो इसको एनआईए को सौंपा गया था। एनआईए ने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो इंप्रूव है उसमें से जुड़ाए थे, उसमें जो अमोनियम नाइट्रेट जो भी है उसका कहाँ परचेस किए और ह्यूमन इंटेलिजेंस के तहत फिजिकल एविडेंस को, साइंटिफिक एविडेंस को, फॉरेंसिक एविडेंस को पूरों को कलेक्ट किया है और चार्जशीट में दाखिल करके कोर्ट के सामने पेश किया था। स्पेशल एनआईए कोर्ट जो चरलापल्ली जेल में था। चरलापल्ली जेल 2013 से इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कार्रवाई करके उसके ऊपर ट्रायल कर चलाते हुए 2016 को ये 5 जनों को मौत की सजा दी गई है एनआईए कोर्ट द्वारा। और वो जो सजा दी है गए उसके खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील किया गया था और अपील के दौरान जो एनआईए ने कलेक्ट किया है एविडेंसेस, पूरे एविडेंसेस को करेक्ट प्रॉपर प्रोसीजर में है या नहीं है, और जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर है या नहीं है प्रोसीजर के तहत, और जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के तहत हुआ है और ये सीजर और कोर्ट के सामने जो पेश किए गए हैं वो पूरे प्रॉपर प्रोसीजर में है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए पूरा अपील कोर्ट ने किया है। और जो प्रोसीजर ट्रायल कोर्ट में एनआईए कोर्ट में फॉलो किया है वो सही है। वहाँ पे कई चलिए बिल्कुल, तो अब हाई कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।